आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि कल दिन भर सबकी नज़रें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ख़ासकर संभल पर लगी रहीं कि संभल में हर चीज़ शांति के साथ हो जाए। सब यही दुआ कर रहे थे और हर बार होती आई है होली शांतिपूर्वक, तो इस बार भी होनी थी। और आपने देखा भी होगा कि बड़ी बड़ाई हुई पुलिस प्रशासन की कि बहुत अच्छे से होली निकल गई, खासकर उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे दृश्य तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको शायद टीवी न्यूज़ चैनल में नहीं दिखाए गए होंगे, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू हैं। किसी की हत्या नहीं हुई धर्म के नाम पर, पत्थर नहीं चले तो बहुत अच्छी बात है, प्रशासन को बधाई। लेकिन जो कुछ हुआ वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं अलीगढ़ की तस्वीर। ये अलीगढ़ की तस्वीर है। ये अलीगढ़ की मस्जिद अब्दुल करीम है। इसके बाहर जुलूस निकाला गया, होली का जुलूस निकला गया और यहाँ पर बाहर मस्जिद के खड़े होकर के जो जुलूस में होली के थे उन लोगों ने बहुत नारेबाजी की, जय श्री राम के नारे लगाए, कुछ ऐसे गाने बजाए जो आपत्तिजनक हैं। गाने बजाने के साथ साथ कुछ ऐसे नारे भी लगाए, भगवान का नाम लीजिए, जय श्री राम करिए, लेकिन कुछ ऐसी नारे भी लगाए कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब अयोध्या झांकी, काशी मथुरा बाकी से होली का क्या लेना देना है? ऐसे नारे होली के जुलूस में क्यों लग रहे हैं, वो भी मस्जिद के सामने? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में असेंबली में कहा था कि मस्जिद के बाहर अगर कोई जय श्री राम के नारे लगाता है तो उसे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे मस्जिद में अगर अजान हो रही है तो आसपास के लोग सुनते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है जय श्री राम के नारे लगाने से। मुझे नहीं है, मुझे शायद लग रहा है कि होनी भी नहीं चाहिए। किसी को आपत्ति है तो, किसी मुसलमान को आपत्ति है तो गलत है, लेकिन मुझे आपत्ति है कि अगर उस नारे की मंशा गलत है, उसके साथ में अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस तरीके के नारे लगाने की क्या ज़रूरत है मस्जिद के सामने? क्या इनको पुलिस का खौफ नहीं है, या पुलिस ने इनको शय दे रखी है कि नहीं आप जाइए, जो कुछ करना है करिए, कुछ नहीं होगा? मस्जिदें ढकी हुई हैं लेकिन फिर भी नारेबाजी हुई। और इस मामले में मुझे जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक अभी किसी के खिलाफ कोई मुकदमा या कोई एफआईआर नहीं हुई है, तो गिरफ्तारी के तो बात भूल ही जाइए। अब हम एक दूसरे वीडियो की तरफ आपको ले जाते हैं। ये वीडियो है संभल का, जिसकी बहुत चर्चा हुई, जहाँ की सीईओ अनुज चौधरी बढ़िया टोपी ओपी लगा के और रंगों में सराबोर आज पूरा टहलते घूमते नजर आए कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है। संभल में एक मस्जिद है, उस संभल में उस मस्जिद के बाहर कलर के स्प्रे से जय श्री राम लिख दिया गया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और नारे भी लगाए गए। और मस्जिद पक्ष की तरफ से पुलिस में एक शिकायत दी गई है जिसमें उनके नाम भी हैं जिन्होंने मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम रंग से लिख दिया। ये संभल का है और घुरेटा इलाके की बात है। इसमें कंप्लेन जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें लिखा गया है, निवेदन ये है कि ग्राम धुरेटा में होली के जुलूस के दौरान इनके नाम हैं लड़कों के जिनका नाम लिखवाया गया है, ने होली के जुलूस के दौरान धार्मिक स्थल मस्जिद के गेट पर रंग डालकर और मस्जिद के गेट पर जय श्री राम जैसे नारों को लिख दिया, जिससे मुस्लिम समुदाय में रोष है, और मस्जिद के अंदर भी रंग डाल दिया। जुलूस के दौरान लगभग 100 लोग मौजूद थे। कृपया इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा करें। और अपना नाम और सिग्नेचर है। मस्जिद के दरवाजे के बाद तो ये तस्वीरें तो नहीं दिखाई गई। सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, उसकी तो जिम्मेदारी है पुलिस की, और आपका काम ही है कि सब अच्छा रहे, तो खबर नहीं है। कुछ जब गलत हो जाता है तो खबर होती है। तो ये भी तस्वीरें आनी चाहिए सामने, क्यों नहीं आनी चाहिए ये तस्वीरें सामने? ये वही संभल है। जय श्री राम किसकी हिम्मत हो गई जो जाकर के जय श्री राम लिख देगा? अगर पुलिस प्रशासन का भय है और पता है, अगर पुलिस बुला करके ये सबको बोल दे कि भैया देखो ऐसा है, जुलूस निकालो, लेकिन मस्जिदों में तुमने कुछ किया, रंग डाला या हो हल्ला हुड़दंग किया जा करके और माहौल ख़राब करने की कोशिश की,
तो मुकदमा करेंगे, जेल भेजेंगे। अनाउंसमेंट करते आप, जैसे अनाउंस ये कह दिया मीडिया में आके अनुज चौधरी ने कि जिनको रंगों से दिक्कत है वो घर बैठे हैं अपने। इनको भी कह देते कि जिनको मस्जिद के बाहर हुड़दंग करना है, जिनकी मंशा ख़राब है, तो घर बैठे हैं, वो नहीं कहा गया। यही वजह है कि सब बयान सुन करके अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों की मन बढ़ लोग, जो मन बढ़ गया है जिनका, ये मन बढ़ लोग जा करके मस्जिद के बाहर संभल में उन्होंने जय श्री राम लिख दिया। अभी तो ये 2 शहरों की कहानी, और भी कुछ कहानियाँ हम आपको बताते हैं। ये अलीगढ़ की बताई कहानी हमने। शाहजहांपुर में भी पुलिस पर पथराव कर दिया, जुलूस निकल रहा था, पुलिस ने उनको रोका कुछ जगह जाने से, और आपे से बाहर हो रहे थे लोग, तो फिर पुलिस ने लाठी मार करके खदेड़ा, तो पुलिस पर पथराव कर दिया। अगर यही पथराव शायद अगर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग करते तो शायद आज हम सब जाके शाहजहांपुर से रिपोर्ट कर रहे होते कि माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, और ये बहुत शर्मनाक है, और ये सब किया गया, होली का त्यौहार नहीं पसंद इन लोगों को, वगैरह वगैरह वगैरह। एक तस्वीर अब हम दिखाते हैं आपको बरेली ज़िले की। यहाँ पर भी जुलूस निकाला जा रहा था, मस्जिदों को ढका गया था। उस जुलूस में हुड़दंगियों ने जो मस्जिद पर ढका हुआ कपड़ा था वो खींच दिया। मस्जिद पर ढका हुआ कपड़ा खींच दिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि वीडियो के आधार पर इन लोगों को पहचान करके इन पर कार्रवाई की जाए। तो हमने आपको अलीगढ़ की तस्वीर दिखाई, हमने आपको संभल की तस्वीर दिखाई, हमने आपको शाहजहांपुर की तस्वीर दिखाई, हमने आपको तस्वीर दिखाई बरेली की। अब एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के बाहर की भी है। रत्नागिरी से भी तस्वीरें आई हैं जो कि काफ़ी चिंताजनक हैं, तकलीफ़ देने वाली हैं। यहाँ पर जुलूस के दौरान एक मस्जिद के गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। मस्जिद के बाहर उत्तेजक नारे लगाए गए, और उत्तेजक नारे लगाने के साथ में बहुत हल्ला हंगामा किया। तो ये कानून व्यवस्था बिगड़ने वाली स्थिति है। भगवान की कृपा है, शायद होलिका माता की कृपा है, उस खुदा की कृपा है कि कोई दंगा नहीं हुआ, और दंगा नहीं हुआ उसका क्रेडिट जाता है इस देश के लोगों को। मस्जिदों के बाहर डीजे बजाया जाए, उत्तेजक नारे लगाए जाएं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस नारे का होली में क्या मतलब है? अरे गाने तो बहुत सारे बजाए जा सकते हैं, और वीडियो बना रहे हैं मस्जिद की तरफ दिखाते दिखाते, नाच रहे हैं लोग, ये दिखा रहे हैं कि देखो मस्जिद के सामने नाच रहे हैं। बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि लोगों के जहन में भर दिया गया है कि हम वो रिक्लेम कर रहे हैं जो हमारा था। इतिहास कमज़ोर है लोगों का, पढ़ाई की शिक्षा की कमी है, लेकिन जब शिक्षित लोग भी कुछ ऐसा करने लग जाएं जिसके बाद तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन सारी तस्वीरें हैं जो आज हुई हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं उन पुलिस वालों को भी क्रेडिट देना चाहता हूं जिन्होंने, हो सकता है कि ये लोग और वहाँ पर हुड़दंग करते, कुछ और माहौल ख़राब करते तो शायद रिटेलिएशन होता, पुलिस वालों ने उनको हटा लिया। कुछ इलाकों में, क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में ये तय हो गया था कि 2 बजे तक जो होली के सारे जुलूस निकलते हैं वो निकलवा दिए जाएं, और 2:30 बजे जुमे की नमाज हो। लेकिन कई जगह ऐसा भी आया है कि जानबूझ के जुलूस को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई कि ताकि जुमे की नमाज के दौरान वहाँ से जुलूस निकले। ऐसे लोग होते हैं जो इन जुलूसों और त्योहारों की आड़ लेकर के नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग तो हमेशा से थे, पहले की सरकारों में भी थे, इस सरकार में भी थे, आगे भी रहेंगे। कुछ लोगों का एजेंडा ही होता है माहौल ख़राब करना। लेकिन इन लोगों पर जब कार्रवाई नहीं होती, जब इन लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, इनको पाठ नहीं पढ़ाया जाता कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसमें समस्या है। पुलिस प्रशासन अगर सख्ती के साथ निपटे, जिन्होंने आज मस्जिद में जय श्री राम लिख दिया, अंदर रंग डाल दिया, इस तरीके से उत्तेजक गाने बजाए मस्जिद के बाहर, मस्जिद का कपड़ा खींच लिया, ये सारे काम किए, इन पर अगर सख्त कार्रवाई करके पुलिस एक सख्त संदेश दे दे तो इनकी हिम्मत है कि कभी ऐसा और दूसरा काम करें।
लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहिए, पूरा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर एक रहिए, और जो एजेंडे हैं जिन लोगों के नफरती, उनको एक्सपोज करने की जो शुरुआत आपने कर ली है एक दूसरे से मिलकर के होली खेल करके, उस शुरुआत को आगे लेके जाइए, क्योंकि हमारे भारत देश में टॉलरेंस हमेशा से था, है और रहेगा। अब कुछ लोग कहते हैं सौरभ शुक्ला जी आप तो ऐसे वीडियो बना रहे हैं, पर आप उनके बारे में ऐसा नहीं कहते हैं, आप उनको तो नहीं कहते हैं। अगर वो करते हैं तो वो सुनते हैं, और यहाँ ये वो नहीं है। यहाँ जो संविधान के हिसाब से चलेगा उसकी बात होगी, जो संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा, जो कानून को अपने हाथ में लेगा, हम उसकी मुखालफत करेंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो। फिलहाल होली चली गई है, वैसे कई जगहों पर होली कई दिन चलती है, आज भी लोग होली खेल रहे हैं। होली खेलिए, रंग लगाइए, किसी को भी लगाइए, लेकिन उनकी कंसेंट ले लीजिए, उनकी रजामंदी ले लीजिए कि उनको रंग लगाया जाए नहीं लगाया जाए। और आपकी होली खुशियां बांटने वाली हो, लोगों को बांटने वाली ना हो, दिलों को जोड़ने वाली हो, दिलों को तोड़ने वाली ना हो। दिल जुड़ेंगे तो हमारा देश आगे रहेगा, समाज आगे रहेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से द रेड माइक के सभी दर्शकों को, द रेड माइक की पूरी टीम की तरफ से होली की बहुत 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 शुभकामनाएं।